तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल मेथड में यूज है, जैसे बाइसेक्शन मेथड में है, उसमें भी यूज है और बहुत जगह यूज है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं, उसको ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहता है ये थ्योरम। सो इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस on closed interval AB, on closed interval AB, and condition क्या है, and FA and FB have opposite sign, and FA and FB have opposite sign, opposite sign। अपोजिट साइन कहने का मतलब कि एक कोई पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, अगर पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा ना। इसका कहने का मतलब क्या है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन, दैट इज एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, ये 0 से कम होगा। देखिए एक कोई माइनस और कोई निगेटिव होगा, एक कोई पॉजिटिव होगा, तभी और तभी ये लेस देन 0 होगा, नहीं तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन दिए हैं कि एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन, इसको समझते चलिएगा। देन देयर एग्जिस्ट at least one point C, जो कि कहां से बिलोंग करेगा, इसी क्लोज इंटरवल ए बी से, ठीक है। सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी हम समझाते हैं। If fx is continuous on closed interval AB and fa and fb have opposite sign, that is fa into fb is less than 0, then there exists at least one point C, वहां पे एक पॉइंट C जरूर, कम से कम एक पॉइंट C जरूर बिलोंग करेगा इसमें AB में, such that f of C is equal to 0, फंक्शन ऑफ C, मतलब कि f x की जगह पे C रख दो तो 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस थ्योरम को ग्राफिकली समझते हैं, ठीक है। और यहां पे सपोज कीजिए कि हमें इस प्रकार से कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से कोई फंक्शन हमें दिया गया है जो कि कंटिन्यूअस है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेस का नाम लिख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमें एक फंक्शन दिया गया है जो कि कंटिन्यूअस है, और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। क्या है? ये मेरा इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है। इसी प्रकार दिस इज बी, ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिएगा। तो स्वयं देखिए कि एफ ऑफ ए जो है वो नीचे की ओर है, यानी कि ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, एफ ए निगेटिव होगा। और इसी प्रकार एफ बी देखिए ऊपर की ओर है, इसका मतलब कि एफ बी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख रहे हैं ना ध्यान से, एफ ए निगेटिव है और एफ बी ऊपर की ओर है यानी पॉजिटिव है। आल्सो वी कैन सी दैट एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0, एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0। अरे भाई एफ ए निगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 0 से तो कम ही आएगा। एंड आल्सो देयर इज अ रूट सी। रूट कैसे हम लोग पता करते हैं, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है, जितनी जगह कट करेगा उतने रूट होंगे। यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है इसलिए इसके एक रूट है। तो आप समझ गए ना। और कैसा रूट, एफ सी इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हमें दिया गया है। क्या? इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन। देखिए एफ ए और एफ बी दोनों के पास अपोजिट साइन था,
देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कट करा, हम क्या बोले, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां कट करता है वो उसका रूट होता है, रूट कह लो या पॉइंट कह लो। तो यहाँ पे देखिए एक जगह पे कट किया है, इसका मतलब ये एक रूट होगा, बोला है ना एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। देखिए ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है, सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो हमारा कहता है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन उसमें कुछ और भी बातें हैं, आइए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। और इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। पहला आपको हम लिखवाते हैं, ठीक है, समझाएंगे भी भाई, लिखवाना ही नहीं है। इफ एफ एक्स हैव अपोजिट साइन, एफ एक्स हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन on close interval AB, on close interval AB, then there exists at least one real root, at least one real root or at most odd number of root, or at most odd number of root, odd number of root। देखिए ये जो थ्योरम है ये बेसिकली क्या, ये ऑड नंबर के बारे में ही चर्चा ही यहां पर करता है, इवन नंबर की तो चर्चा ही नहीं है, यहाँ पे ऑड नंबर के बारे में चर्चा ही करता है। तो यही कह रहा है कि इफ एफ एक्स हैव अपोजिट साइन ऑन ए बी, then there exists at least one real root or at most odd number of root। तो इसको आइए हम लोग ग्राफिकली समझते हैं, और किस प्रकार समझेंगे, ग्राफ के माध्यम से आइए हम लोग इसे समझते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। और साथ ही मान लीजिए कि हमें यहां पर कोई रूट इस प्रकार से दिया गया है, सॉरी फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से हमें कोई फंक्शन यहां पे दिया गया है, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए एक्सेस का नामकरण भी हम कर दे रहे हैं, लेकिन देखिए ये देखिए एक्सेस का नाम मान लीजिए ये एक्स है, ये वाई है, यहां पे देखिए ये हमारा मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है ना, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा कुछ इस तरीके से बी है, ठीक है। क्या बोला है, इफ एफ एक्स हैव अपोजिट साइन, आप देख पा रहे हैं खुद ही यहाँ पे एफ ए क्या होगा, एफ ए निगेटिव होगा, है ना, और इसी प्रकार एफ बी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बोल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल रूट, कम से कम एक रियल रूट, जो कि अभी हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ाते समय समझा दिए थे, और एट मोस्ट ऑड नंबर ऑफ रूट, मतलब इवन नंबर ऑफ रूट नहीं होगा अगर जो एफ ए है और एफ बी है दोनों की साइन अपोजिट होगी, है ना। देखिए हमने क्या बताया था कि किसी का भी रूट कैसे फाइंड हम लोग करते हैं, जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है वही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ रूट होता है ना। तो अगर यहां पे बात करें, एफ ए निगेटिव है, एफ बी पॉजिटिव है, यानी कि अपोजिट साइन है। अब देखिए कि ये जो ग्राफ है ये एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो कितनी जगह पे कट कर रहा है, 5 जगह, 5 प्लेसेस पे कट कर रहा है, यानी कि 5 क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है ना। तो यही बोल रहा है कि इफ एफ एक्स हैव अपोजिट साइन ऑन ए बी, then there exists at least one real root or at most odd number of root, even number of root हो ही नहीं सकते हैं, ये odd number of roots की बात करता है। एफ ए देखिए, एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसलिए यहां पे जो नंबर ऑफ रूट है वो क्या है, ऑड नंबर ऑफ रूट आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि इफ एफ एक्स हैव सेम साइन, इफ fx have same sign on close interval AB, okay, then fx have either no roots, then
fx have either no roots or even number of roots. और इवन नंबर ऑफ रूट्स। देखिए थ्योरम में तो हम बात कर रहे हैं अपोजिट साइन की, लेकिन अगर एफ एक्स की सेम साइन हो जाए तो क्या होगा, तो एफ एक्स हैव आइदर नो रूट्स, या तो कोई रूट ही नहीं होगा, या तो जो रूट होगा वो इवन नंबर ऑफ रूट होगा। तो आइए हम लोग इसे ग्राफिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है, तो हम लोग एक्सेस का नाम भी रख देते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इफ एफ एक्स हैव सेम साइन, एफ एक्स हैव सेम साइन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। तो मान लीजिए कि ये ग्राफ में दिया गया और ये रहा हमारा इनिशियल ए और ये रहा हमारा इनिशियल बी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एफ ए जो है वो भी पॉजिटिव है ना, एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। सो एफ ए इंटू एफ बी भी क्या होगा, तब एफ ए इंटू एफ बी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो एक बात आप देखिए, ये ग्रेटर देन जीरो होगा यहाँ पे ना। तो एक बात आप देखिए, जब दोनों रूट क्या हो, दोनों रूट जो हैं वो सेम साइन को हों, तो यहाँ पे दोनों सेम साइन के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। और बताइए रूट कैसे में पता चलता है, जब एक्स एक्सिस पे कट करता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस अवस्था में नो रूट। तो एक अवस्था तो हमें पता चल गया कि इफ एफ एक्स हैव सेम साइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन एफ एक्स हैव आइदर नो रूट्स। यहाँ पे देखिए इस अवस्था में कोई रूट ही नहीं है। या एक ये भी अवस्था हो सकती है ना, एक ये भी अवस्था हो सकती है कि जब दोनों सेम साइन के हों। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है, ठीक है, बी है, ए है और बी है, और दोनों नेगेटिव है, एफ बी यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो बोला एफ एफ एक्स इफ एफ एक्स हैव सेम साइन। देखिए ये एफ ए और एफ बी दोनों के पास सेम साइन है ना, देन एफ एक्स हैव आइदर नो रूट्स, नो रूट्स हम लोग इधर देख लिए, और इवन नंबर ऑफ रूट्स, और इवन नंबर ऑफ रूट्स। आइए गिनते हैं, 1 रूट, 2 रूट, 3 रूट, 4 रूट। कितने रूट आ रहे हैं इसके, 4 रूट आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 4 रूट आ रहे हैं। और 4 रूट का मतलब इवन नंबर ऑफ रूट्स। क्या है, इवन नंबर ऑफ रूट्स। तो आप देख पा रहे हैं सेम साइन होने पे या तो इवन नंबर ऑफ रूट हो जा रहा है, या नो रूट, कोई रूट ही हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आपको इसका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल मेथड की ओर बढ़ना भी जरूरी है, एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल। देखिए इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का आगे यूज था, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप के न्यूमेरिकल मेथड। देखिए हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग अभी पढ़ा रहे हैं, जो कुछ छूटेगा हम आपको अलग से सेपरेट वीडियो अदर यूनिवर्सिटी का बना देंगे। अभी तो फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे न्यूमेरिकल मेथड है यहाँ पे, तो न्यूमेरिकल मेथड में हम क्या क्या अभी पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। क्या पढ़ेंगे, बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, या इसको हम लोग बोलजानो मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलजानो मेथड। ओके, इसी प्रकार हम लोग सेकंड क्या पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, या इसको एक नाम से हम लोग और जानते हैं, इस नाम से मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन।
इसी प्रकार थर्ड हम लोग पढ़ेंगे रेगुला फाल्सी मेथड। क्या पढ़ेंगे? रेगुला फाल्सी मेथड, या इसको एक नाम से हम लोग और जानते हैं, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, या इसको हम लोग बोलते हैं आरएफएम मेथड। आरएफएम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन रैप्सन मेथड। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन रैप्सन मेथड, है ना, या इसको हम लोग बोलते हैं एनआरएम मेथड। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट करेंगे, इसका ग्राफिकल रूल्स देखेंगे, इसके बाद इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग सेपरेट वीडियो में सभी मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, और जिन्होंने अभी तक प्रोब्ल्यूशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।